हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील राकेश स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ओसीडी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ओसीडी क्या होता है, ओसीडी कैसे होता है, ओसीडी की क्या ट्रीटमेंट है, वो सारा कुछ। आप में से बहुत लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट करके इसके बारे में पूछा है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछा है। तो चलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी आपको ओसीडी का जो प्रॉब्लम है वो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इससे हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको मैं इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ्रेंड्स, ओसीडी का जो मतलब होता है या फुल फॉर्म बोलिए, वो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। आमतौर पर यह स्थिति उन लोगों में देखी जाती है जो किशोर आयु सीमा में हैं या फिर व्यस्तता तक पहुंच चुके हैं। लोग ऐसी स्थिति के दौरान ऑब्सेसिव विचारों और मजबूरियों का अनुभव करते हैं। यह एक चिंता करने वाली बीमारी है जिसमें पीड़ित शख्स किसी बात की जरूरत से ज़्यादा चिंता करने लगता है। एक ही जैसे अनचाहे ख्याल उसे बार बार आते हैं और एक ही काम को बार बार दोहराना चाहता है। ऐसे लोगों में सनक वाले ख्याल ज़्यादा आते हैं और अपने बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे मरीज ना खुद को रोक पाते हैं, ना ही बेफिक्र रह पाते हैं। ओसीडी के कुछ एक्टिविटीज़ को एक डेली रूटीन के रूप में करते हैं या यूँ कहें कुछ निश्चित विचार रखते हैं जो उन्हें बार बार परेशान करते रहते हैं। सबसे आम गतिविधियों में से कुछ जो ओसीडी लोग अक्सर करते हैं वह चीज़ों को गिनना, बार बार हाथ धोना, ज़्यादा साफ सफाई करना या यह देखना कि क्या दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं इत्यादि। ये गतिविधियां इस हद तक हो जाती हैं कि ज़्यादातर वे अपने सामान्य जीवन को खतरे में डालते हैं और उनका दैनिक जीवन जो है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसको आप इस प्रकार से समझें, जैसे कोई बंद घड़ी की जो सुई होती है वो किसी एक टाइम पे आके अटक जाती है। वैसे ही ओसीडी से दिमाग किसी एक ख्याल पर या किसी एक काम पर अटक जाता है। मसलन यह कंफर्म करने के लिए कि गैस बंद है या नहीं, आप बीसों बार स्टोव की नॉब को चेक करते हैं, तब तक हाथ धोते रहते हैं जब तक कि वह छिल न जाए, या आप तब तक गाड़ी भगाते रहते हैं तब तक जब तक कि आपको यह संतुष्टि न हो जाए कि जिस शख्स ने पीछे से हॉर्न दिया था वह कहीं पीछा तो नहीं कर रहा है। अब ओसीडी को थोड़ा और भी डिटेल से समझते हैं। ऑब्सेशंस बिना आपकी चाहत के होता है। इसमें कंट्रोल से बाहर वाले विचार, तस्वीरें, उत्तेजना बार बार दिमाग में आती रहती है। आप चाहते हैं कि ये ख्याल आपके दिमाग में ना आए, मगर आप इन्हें रोक नहीं पाते। दिक्कत यह है कि ये ख्याल अक्सर निराशाजनक और ध्यान भंग करने वाले होते हैं। कंपल्सन ऐसा बिहेवियर है जिसे आप बार बार दोहराने की ज़रूरत महसूस करते हैं। आमतौर पर कंपल्सन ऑब्सेशन से छुटकारा पाने की कोशिश के तहत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप गंदगी से डरते हैं तो शायद आप बार बार सफाई करने के आदी हो जाएंगे, यानी इससे आपको कोई फ़ायदा महसूस नहीं होता है, उल्टा ऑब्सेसिव सोच और मजबूती से वापस आती है। ऐसे में कंपल्सन वाला बिहेवियर बेचैनी में बदल जाता है क्योंकि आप ऐसा बार बार करने लगते हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाने लगते हैं। ओसीडी के तीन मुख्य भाग होते हैं, या यूँ कहें जब भी किसी को ओसीडी होता है तो इसके ये तीन मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि आपके दिमाग में कोई विचार आना स्टार्ट हो जाता है और ये इसे हम ऑब्सेशंस कहते हैं। यह ऑब्सेशंस आपको आपके अंदर चिंता, घबराहट, बेचैनी ऐसे महसूस कराती है, जो कि दूसरा स्टेप्स है। अब आप इस चिंता, बेचैनी, घबराहट को दूर करने के लिए वो कार्य करते हैं जिसके बारे में, वो वर्क करते हैं जिसके बारे में आपको चिंता हो रही थी। ये आपका थर्ड स्टेप्स है और यही 3 स्टेप्स के बाद आप या कोई भी इंसान ओसीडी का शिकार हो जाता है। कुछ लोगों को किसी काम या आदत की धुन इस कदर सवार होती है कि वह सनक बन जाती है और बीमारी का रूप ले लेती है। इससे उनकी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
ऐसे लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उन्हें ऐसी कोई समस्या है। हालांकि अगर वे वास्तविकता को स्वीकार कर लें तो इसका इलाज काफ़ी आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये ओसीडी होता क्यों, किस कारण से इंसानों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट वन इज जीन्स, जो कि ओसीडी कभी कभी आनुवांशिक होता है, मतलब आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है, आपको आपके एंसेस्टर से, आपके पूर्वज से ये मिल सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्ट्रेस का मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ न कुछ तनाव का होना। यह 1/3 लोगों में यह जीवन की तनावपूर्ण घटनाओं में से हो सकता है। तीसरा जो रीज़न है इसका जीवन में बदलाव, यानी कि लाइफ स्टाइल में बदलाव, जिस दौरान अचानक जिम्मेदारी आ जाने से आपको ऐसे ख्याल्स या आपको ओसीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप किसी की नई नई शादी हुई है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, या फिर नई जॉब का लगना, या फिर कोई वुमेन किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो है दैट वन इज मस्तिष्क में बदलाव। इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर उस ब्रेन केमिकल्स का भी कुछ इम्बैलेंस या मिसबैलेंस हो जाए तो भी आपको ओसीडी का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद जो रीजन है दैट वन इज पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व। अगर आप बहुत साफ सुथरे, अत्यधिक ध्यान से या व्यवस्थित तरीके से काम करने वाले और ऊंचे नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं तो आपको ओसीडी होने की ज़्यादा संभावना है। यह गुण प्रायः मददगार होते हैं, मगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे ये ओसीडी हो सकता है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपके सोचने का नज़रिया। लगभग हम सभी को कभी ना कभी अजीब या कष्टकारी विचार या दिमाग में कोई पिक्चर्स आते हैं, जैसे कि क्या होगा अगर मैं कार के सामने आ जाऊं, या मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूं, या हम में से ज़्यादा लोग शीघ्र ही ये विचार त्याग कर अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। लेकिन अगर आपका ये विचार ज़्यादा आपको पीड़ित करने लगे, ज़्यादा आपको परेशान करने लगे, तो ये जो आपका सोचने का तरीका है वह इसको ओसीडी में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये ओसीडी खतरा कब बन जाता है। जब कोई भी आदत, बर्ताव या सोच आपके रूटीन को प्रभावित करने लगे तो समझ जाए कि आपको इलाज की ज़रूरत है। दरअसल ओसीडी में बहुत व्यक्ति बीते हुए कल और आने वाले कल में जीना शुरू कर देता है। उसे हर समय यह चिंता लगी रहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, या फ्यूचर में कुछ गलत ना हो जाए। इससे जुड़े इलाज का मकसद वर्तमान पर फोकस करना, मतलब उन्हें जो भी ओसीडी के शिकार हैं उनको ये वर्तमान में जीने को सिखाना इसका ट्रीटमेंट है। बच्चों में ओसीडी के लक्षण आमतौर पर किशोरावस्था या युवावस्था दिनों में दिखने शुरू होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में भी कई बार ओसीडी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि कई दूसरे डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म और टॉरेटस सिंड्रोम आदि के लक्षण भी ओसीडी की तरह दिखाई देते हैं। ऐसे में बच्चे की समस्या के मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी मेडिकल और साइकोलॉजिकल जांच बहुत जरूरी होती है। खैर, हम बात कर रहे हैं ओसीडी के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ओसीडी का ट्रीटमेंट करता कौन है। ओसीडी का ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ये बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी इलाज स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और भी थेरेपीज़ हैं जो ओसीडी को बहुत ही सही ढंग से टैकल करती है, उसका ट्रीटमेंट करती है। उसमें से एक जो बहुत फेमस है दैट वन इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके बाद जो दूसरा बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है और इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, जो कि मैं खुद हूँ, वो है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी मैं भी इसका सेशन लेता हूँ लोगों के इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ठीक, इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी थेरेपी हैं जिसका
अभी और भी इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है ओसीडी को कम्प्लीटली ठीक करने के लिए, जिसमें से एक आता है डीबीएस, इसका मतलब है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसका भी अभी इस पे ऊपर रिसर्च चल रहा है। इसका खैर पूरी इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं है, तो अभी इसकी हम बात नहीं करते हैं। ओसीडी को ठीक करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो इस पेशेंट को मिलना चाहिए। उसमें से सबसे बड़ा जो सब चीज़ है जो एक पेशेंट को मिलना चाहिए वह है फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट मिलना उस पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ओसीडी की वजह से अक्सर फैमिली लाइफ और सोशल जिम्मेदारी निभाने में समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे में इससे निजात पाने में फैमिली थेरेपी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। फैमिली थेरेपी डिसऑर्डर को समझने के लिए पीड़ित को प्रेरित कर सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले विवादों को खत्म कर सकती है। यह परिवार के सदस्यों को प्रेरित कर सकती है और सिखा सकती है कि वे ओसीडी से पीड़ित अपने करीबी को किस तरह से मदद करें। पीड़ित को लेकर नेगेटिव बातें ना करें, ना ही आलोचना करें, इससे उसकी समस्या और गंभीर हो सकती है। उसका कभी भी मजाक ना बनाएं और ना ही उसे जबरन कंपल्सिव बिहेवियर से करने से रोकें। परिवार और घर का माहौल अच्छा बनाए रखने के लिए कोशिश करें मरीज को किसी दूसरे काम में बिजी रखें ताकि वह कंपल्सिव बिहेवियर से बचे। पीड़ित को खुश रखने की हमेशा कोशिश करें। इसके बाद जो पेशेंट है वह भी चाहे तो अपने ऊपर बहुत सारे स्टेप्स यूज़ कर सकता है और अपने आप को ओसीडी से बाहर निकाल सकता है। जैसे कि ओसीडी के ख्यालों को नज़रअंदाज करने के लिए अपना ध्यान कहीं और लगाएं। मसलन एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, स्टडी करें, म्यूजिक सुनना, कुछ भी ऐसा काम करें जहाँ पे उसका मन लगे। किसी को फ़ोन कर सकता है। इसका मकसद यह है कि खुद को कम से कम 15 मिनट तक किसी ऐसे काम में बिजी रखे जिससे उसको खुशी मिलती हो। ऐसा करने से आप कंपल्सिव बिहेवियर करने से खुद को रोक सकते हैं। यह देखा गया है कि आप जितनी ज़्यादा देर तक खुद को ऐसा करने से रोक पाते हैं उतनी जल्दी आपकी आदतों में बदलाव शुरू हो जाता है। जब भी कंपल्सिव ऑब्सेसिव ख्याल्स आए और ऐसा आपका मन करे कि ऐसा आपको करना बहुत ज़रूरी है, आप इसे डायरी में नोट कर लें। ऐसा करने से आपको यह पता लगेगा कि आप इन बेकार की बातों में अपना कितना समय गंवा रहे हैं। एक ही बात बार बार लिखने से आपकी नज़रों में उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि कोई भी बात लिखना उस बारे में सोचने से ज़्यादा मुश्किल काम है। ऐसे में थक कर आप उसके बारे में सोचने से ही बचेंगे और धीरे धीरे ये ख्याल आपके दिमाग से दूर होने लगेगा और आपके दिमाग में आना कम हो जाएगा। ओसीडी की चिंता का समय तय करें। इसके लिए 10 मिनट का समय या जगह तय करें और अपने सारे ऑब्सेसिव ख्यालों को उस पीरियड के लिए टालें। उदाहरण के तौर पर शाम को 8 से 8 बजे से लेके 8:10 तक आप समय को वरी पीरियड तय करें। मतलब आपने 10 मिनट का टाइम सेट कर लिया अपने लिए कि ये आपका वरी पीरियड है, मतलब सोचने वाला पीरियड है। इसके लिए लिविंग रूम की जगह तय करें। इस पीरियड में शांति से बैठें और सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स विचारों पर ध्यान लगाएं। इन्हें ठीक करने के लिए चिंता बिल्कुल ना करें। वरी पीरियड में आखिर में कुछ गहरी सांस लें, ऑब्सेसिव ख्यालों को अपने मन से निकल जाने दें और अपने सामान्य कामों में लग जाएं। ऐसा करके आप दिन के बाकी समय और रात को नींद के दौरान अपने आप को नेगेटिव विचारों से बचा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ओसीडी ऑब्सेशंस का टेप बनाएं। इस टेप रिकॉर्डर लैपटॉप या स्मार्टफोन में टैप करें। आपके दिमाग में आने वाले ऑब्सेसिव ख्यालों, लाइनों या कहानियों की गिनती करें। इस टेप को रोज़ाना 45 मिनट के लिए सुनें। बार बार एक ही तरह के ऑप्शंस के बारे में सुनकर आपको यह बात समझ आ जाएगा कि इसकी वजह ओसीडी है और कुछ ही दिनों में आपको ये बातें परेशान करना बंद कर देगी। नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपना ध्यान रखें। एक स्वस्थ और संतुलित लाइफस्टाइल
आपको ओसीडी बिहेवियर, डर और चिंताओं से दूर रखने में सहायक साबित होगी। इसके लिए रिलैक्सेशंस तकनीक सीखें, ध्यान, योग और डीप ब्रीदिंग तकनीक अपनाएं। ऐसा दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए करें। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप बेहतर खान पान की आदत डालें। खाने जब आप बहुत अच्छे लेवल पे खाना स्टार्ट करते हैं, अपने खाने की हैबिट्स को ठीक करते हैं, तो इससे न सिर्फ आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, बल्कि आपके शरीर में सेरोटोनिन बढ़ेगा, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और दिमाग को शांत करता है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज से तनाव कम होता है और शारीरिक व मानसिक एनर्जी भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट ऐसे सारे वीडियोस जो भी आपको चाहिए या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।